स्टार्ट करें बेटा। एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। 5.4 में क्या बोला गया है, इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता। संभाव्यता निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला क्या है, ध्यान में रखना। अब तक हम लोग घटना निकाले, ए बी सी, घटकों की संख्या निकाले, हमने नमूना अवकाश निकाले, नमूना अवकाश की घटकों की संख्या निकाले, राइट। हम लोग को ही बोला गया संभाव्यता निकालने, मतलब घटना ए का संभाव्यता क्या होगा, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। घटना ए की संभाव्यता फॉर्मूला है बेटा, घटना ए का घटकों की संख्या और नमूना अवकाश एस की घटकों की संख्या, समझा। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का। संभाव्यता, संभावना घटका, सॉरी संभावना घटना ए निकालने का फॉर्मूला ये बेटा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। बी बोलेगा तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, समझा। कोई दिक्कत। इसी के हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्का उछाला गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4। दो सिक्का उछाला गया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा लल्ला, 4। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या बोला है, पहला कम से कम एक चीज मिलना, कम से कम एक चीज मिलना, मतलब हम बोलेंगे माना घटना, राइट। घटना ए क्या होगा, ए कम से कम एक चीज, एक चीज, ठीक है। ए क्या होगा बेटा, चीज मतलब हेड, वेरी गुड। कम से कम, ज्यादा रहेगा तो चलेगा। 2 बार हेड, 1 बार हेड टेल, 1 बार टेल हेड, कोई दिक्कत। चलो, तो संभाव्यता, सॉरी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 घटना, 3 घटक। तो बोला है संभाव्यता निकालना, देखो बोला है ना, संभाव्यता ज्ञात करो, बोला गया है। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्या बेटा, 3, एस क्या 4, कटेगा क्या, घटना बी, माना घटना बी। बी क्या बोला बेटा, एक भी चीज ना मिलना, एक भी चीज न मिलना। तो बी क्या होगा, एक भी चीज ना मिलना मतलब टेल टेल, राइट, टेल टेल, पट मिलना। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया बच्चा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। बी कितना 1 है, एस कितना है 4। समझा इतना, कोई दिक्कत। अब सुनो, मैं आपको जो बताने वाला था इसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले मतलब वीडियो में भी, लेक्चर में भी मैं ये बताने वाला था कि दोनों को प्रोबेबिलिटी का हुआ था, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैं सब कुछ बोला था मैंने। कभी कभी एमसीक्यूज में यह आता है, क्या आता है कि आपको घटना ए का वैल्यू, मान लो कोई घटना ए है जिसका मान 0.5 दिया है, तो बोला है घटना बी का मान क्या होगा। कभी कभी ये पूछ लेता है। संभाव्यता बी मतलब क्या, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछता है क्या होगा। कभी भी दिमाग में रखना, संभाव्यता कितनी भी हो, प्रोबेबिलिटी कितनी भी हो, सभी घटनाओं को मिलाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, घटनाओं को मिला के आंसर क्या आता है, 1। क्या आता है हमेशा, 1 आता है। घटनाओं की, सभी घटनाओं की संभाव्यता को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। और यहाँ पे मुझे 1 का मान दिया है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बेटा, 1 में से 0.5 गया तो 0.5 आएगा ना। तो ये एमसीक्यू से पूछता है, कितने टाइम पूछा गया बोर्ड में। संभाव्यता 1 का मान दिया है, दूसरे का मान निकालने बोलता है, कंडीशन कुछ नहीं दिया, तो ऐसे निकालते हैं उसको। तुम उसको भी चेक करो, संभाव्यता ए संभाव्यता बी को जोड़ो, 3/4, 1/4, 4/4 हो गया, कट के 1 आ गया। संभाव्यता की जितनी भी कंडीशन है सबको जोड़ने पर आंसर 1 ही आता है। तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तब तक इसको लिख सकते हो आप। क्वेश्चन 2, 2 पासा एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो, ठीक है। तो 2 पासा उछाला, तो पहला मैं क्या निकालूंगा, नमूना अवकाश, 1,1, 1,2,
1,3, 1,4, 1,5, 1,6, राइट। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। यहाँ पर 3,1, 3,2, 3,3। हाथ दर्द करता है इसमें लिखने में। 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। बेटा मैट्रिक लगा दो, लेकिन तुम एज्यूम कर पाओगे क्या जब कंडीशन पूछेगा तो? अब तो मुझे लिखना ही पड़ता है आप लोगों के लिए, कि ना अभी लिख के मैं इसको खत्म कर दूं। कितने लोग को अगर बोरिंग लगे तो वीडियो कर आज भगा लेना, क्या कर सकता हूँ मैं। तो कंडीशन तो बोला है ना, नंबर ऑफ एस कितना हो गया 36। अब क्वेश्चन समझना, मैं बाबा घटना ए माना ही लिखूंगा, वो आप लिख लेना प्लीज, ठीक है। पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। इससे पहले भी कराया था हमने, 6.4.3 में आया था ये। घटना ए क्या बोला है, पृष्ठभाग पे आने वाली संख्याओं का योगफल जोड़ने पर कम से कम 10, ज्यादा लेगा तो स्टार्ट यहीं से होने वाला है, राइट। 4,6, 5,5, 5,6, राइट। फिर 6,4, 6,5, 6,6। कोई डाउट है? तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। संभाव्यता ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना बच्चा? 6। नंबर ऑफ एस क्या बच्चा? 36। आ गया? कोई दिक्कत? बी क्या बोला है? पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है रे। 33 कहाँ से आया? 33 से आता है क्या? 6 लास्ट प्लस 12 होगा, इसमें बी तो कुछ बनेगा नहीं ना, तो बी क्या हो जाएगा? खाली रिक्त हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ बी क्या आ गया? 0। तो संभाव्यता ऑफ बी क्या हो गया? नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ एस 0/0 हो गया। इसी ना लल्ला। थर्ड क्या बोला है? पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी है। मतलब बड़ा कौन है? पहले पासों पर आने वाली संख्या, बोला ना, पहले पासों के ऊपर आने वाली संख्या दूसरे पासों के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी है। तो ये होगा 2, 1। देखो पहला वाला बड़ा दूसरे से, राइट। तो सी क्या बनेगा मेरा? आप बोलोगे माना सी, वो तुम्हें लिखना है। तो बाबा मैं नहीं लिखूंगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा है कि पहले पृष्ठभाग पर क्वेश्चन लिख देने का, मैंने सी माना है। वो पहला पृष्ठभाग पर बड़ा होना चाहिए। एक ये हो गया, 3, 1, 3, 2, राइट। मैं बोल रहा हूँ बेटा 3, 1, 3, 2। फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। फिर वेरी गुड 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। कोई दिक्कत? हो गया ना? इसको बंद कर दो कर्ली ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ सी कितना आ गया बेटा? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 आ गया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी कितना बच्चा? 15। ये कितना है? कटेगा 3 × 5 = 15, 3 1 कम 3 2 5/12। कोई दिक्कत? इसी तरह लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? देखो एक बक्से में 15 टिकट है। प्रत्येक टिकट पर 1 से 15 में से एक संख्या लिखी गई है। मतलब टिकट तो 15 है, हर टिकट पर नंबर भी है 1, 2, 3। तो अगर मैं बोलूंगा टिकट नंबर 3 तो कितने पर्सन आएंगे? कितने पब्लिक आएगी? 3 आएगी। अरे नहीं, टिकट नंबर 3 वाला 1 पब्लिक आएगा, समझा? तो तेरे पास 15 टिकट है और टिकट के ऊपर नंबर है 1, 2, 3 ऐसा करके, समझा? तो मेरे पास नमूना अवकाश जो होगा नंबर ऑफ एस वो 15 होगा, राइट। घटना ए, आप बोलोगे माना घटना
ए, प्लीज वो आप लिख लेना कि जो संख्या देगा क्या देगा, सम संख्या। तो सम संख्या क्या क्या है बेटा, 2 के पारे में आता है 2, हम पढ़ा थे रुका, 2 4 6 8 10 12 14। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया बच्चा, 2 4 6 7। संभाव्यता ए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 7/15। कोई दिक्कत, चलो बी, घटना बी 5 का गुणज हो, ठीक है, मतलब 5 का पारा, 5 कम 5 5 10 5 से 15 टिकट है ना भाई। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 15। काटना है तो काट सकते हो, 3/15 1/5। डाउट बच्चा, इजी था। चौथा भी कर ले क्या, चौथा भी कर ले, कर लेते ना। देखो यार प्लीज ध्यान दो, आप लोग बहुत कुसर करते हो, शांत हो जरा। अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए अंक कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, राइट। तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी, एक होगा 23, एक होगा 25, 2 अंकों वाली बोले ना उसने, यस 23 25 27 29, ठीक है। फिर 32 35 37 और एक होगा 39 हो गया, कोई दिक्कत। फिर 3 का हो गया, अब 5 का 52 53 57 59 हो गया, 5 का भी 7 72 73 75 79। फिर 9 का 92 93 95 97, बस 99 नहीं मिल सकता क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 3 6 3 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बनेगा, राइट। ठीक है, घटना ए। अब घटना ए देखो, वह संख्या क्या हो, विषम हो, जो 2 के पारे में ना कटती हो। पहला 23 25 27 29, फिर आएगा 35 39 हो गया, 53 हो गया, क्या बच्चा, फिर 57 59 कहा रे, हाथ दुखने लगे, राइट। नंबर ऑफ ए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 और ये कितना हो गया 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस, राइट। नंबर ऑफ ए कितना है 16 20, कटेगा ना, भी कटेगा, 4 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बी बताओ, चलो 5 का गुणज बी, 5 10 1 मिनट में क्या लिख रहा हूँ, 5 से पूरा लिख रहा था, 25 1 मिनट में बोल रहा बेटा, 25 हो गया, ये हो गया 35, कुछ छूट जाएगा तो हेल्प करना उसमें, 75 95, राइट, इतना ही बचेगा। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, 2 2 4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ एस, ये कितना है 4 है, और ये कितना है, आ गया 1/5, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। चल क्वेश्चन 5th आ जाए, लास्ट क्वेश्चन 5.4 का एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा, चिपड़ा हमारा हो जाएगा। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों, 52 पत्ते बोल रहे, सिंपल सी बात है भाई कि मेरा नंबर ऑफ एस कितना हो गया 52, ठीक है। अब क्या बोला गया है, पहला जो बोला है घटना ए, माना घटना है वो लिखना पड़ेगा, तुम्हें बताना मैंने, माना घटना ए, प्लीज वो आप लिख लेना कि क्या मिलना है, इक्का, क्या चाहिए मुझे, इक्का, याद है इक्का क्या मिलता है,
13 13 पत्ते थे। 13 पत्तों में क्या क्या होता है बताया था मैंने, राजा, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। 13 में राजा, रानी, गुलाम, इक्का भी उसी में था, इक्का, फिर 10 से लेके 2 तक नंबर, राइट। तो अगर एक 13 में एक इक्का है तो 13 13 13 13 4 बार था, तो इक्का कितना होगा लल्ला? 4 होगा ना पूरे 52 में। अरे इसके पहले ही लेक्चर में, पहली वीडियो में बताया था मैंने कि 26 ब्लैक 26 रेड। 26 ब्लैक में तुमको मैंने ईटा ये सब देखो, पान ईट सब पढ़ाया था। चीडी यहाँ पे लिखा था, चीडी हुक्कुम, राइट ना? तो बोलो मत यार। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 4, नंबर ऑफ एस 52। काटना तो काट सकते हो, 4 एक कम 4, 4 3 12। चलो, बी क्या बोला बेटा? बी घटना बी आप लिखोगे, माना घटना बी। घटना बी क्या है? हुक्कुम का पत्ता। हुक्कुम तो 13 होते, तो जो पान का पत्ता होता है ना ऐसा वाला, बना के दिखाया था, जाके देखना पिछले लेक्चर में, जो भी है पान का पत्ता। तो वो कितना होगा नंबर ऑफ बी? वो होगा कितना? 13। तो संभाव्यता ऑफ बी कितना हो गया? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। आपको लिखना पड़ेगा माना घटना बी, हुक्म मिलने की संभावना, वो सब लिखना है आपको। ये कितना होगा? 13। ये कितना होगा? 13 चौक 52, 1/4। इसी था ना? तो यही पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो।